भगवान कहते हैं अगर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, सुखदेव जी चाहते तो राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने टाला नहीं। उन्होंने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बरसाया और परीक्षित जी ने 7 दिन तक गोता लगाया और मोक्ष को प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 4 युग हैं, 4 युगों में त्रेता, सतयुग, द्वापर में लोगों की बहुत बहुत आयु होती थी, हजार हजार लाख लाख वर्ष, लेकिन कलयुग में आकर के लोगों की उम्र 100 वर्ष कर दी। कितनी? 100 वर्ष। लेकिन आजकल 1-2 ही लोग मिलते होंगे जो 100 वर्ष तक पहुंचते होंगे, वरना 80-90 पे ही गोविंदाए नमो नमः हो जाती है। तो 100 वर्ष भी नहीं है, फिर भी वेदों में, शास्त्रों में 100 वर्ष उम्र रखी है कलयुग में लोगों की। 100 वर्ष में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, कितना हो गया? 24 घंटा, यानी 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। आधा दिन हमने सोया, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, तो 50 वर्ष कहाँ गए? सोने में। कितने बचे? 50। हाँ जी या ना जी? जोर से बोला करो प्यारे। अच्छा, हमको आनंद नहीं आ रहा, क्यों जानते हो? आप लोग एकदम हाथ खड़ा करके नहीं बोलते हो। अच्छा, हमको भी लगे कि हमारे सारे गांव के लोग एकदम भाव से कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना, तो आपकी ऊर्जा ही तो हम में आ रही है। भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज को उठाया था, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 51 उंगली के नख पे धारण करा। ब्रजवासी कहने लगे, भैया तो में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तूने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक 51 उंगली के नख पे धारण कर लिया। तो जानते गोविंद ने क्या कहा? ब्रजवासियों, तुम सब एक टक लगाकर मुझको देख रहे थे ना, तो तुम सबकी शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर गई, इसलिए मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया। इसी प्रकार से आप सब देख रहे हो, कहाँ? व्यासपीठ की तरफ। तो आप सबकी ऊर्जा ही तो हमको बलवान बना रही है प्यारे, बोलना पड़ेगा। तो 50 वर्ष हमारे सोने में निकल गए। कितने रहे? 50 में से 25 वर्ष हमारे खेलने कूदे पढ़ने लिखने में निकल गए। हाँ जी या ना जी? कितने बचे? 25। अब जैसे ही 25 वर्ष में लगे कि माता पिता ने विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया तो ससुराल प्यारी हो गई। हाँ जी या ना जी? ससुराल प्यारी वही जब ते ससुराल प्यारी हो गई भैया। अब तो 25 वर्ष हमारे दाम्पत्य जीवन में व्यतीत हो गए। क्या बचा तुम्हारे पास? बोलो, कुछ नहीं बचा। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कन्फर्म पता है कि बुढ़ापे में तुम भजन कर पाओगे? जब अंत समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। बोलना चाहते हैं, बोलना तो दूर की बात रही, अपनों को भी पहचानना भूल जाते हैं, अपनों को भी पहचानना भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, और ना जाने बा सांस को आवन होए न हो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन कर्म कुछ भी करो, लेकिन अपना मन स्थिर रखो। भगवान के चरणों में रखोगे तो भगवान तुम्हारी एक ना एक दिन जरूर सुनेंगे। जीवन में जब हम सबसे पहले अपने घर में
कोई कर्म को करने का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने आसन को जीतना होगा। जितासनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे दिदीयः। जिता सनो, जिता मानी जीतो, आसन मानी आसन को। पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पलथी मार कर अपने आसन को जीतो। अगर आप अपने आसन में नहीं बैठोगे तो भगवान के चरण में मन लगने वाला नहीं है प्यारे, क्योंकि मन ये बड़ा चंचल है। मन, लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा, मंदिर में प्रवेश किया और आंखें बंद, आंख बंद करके भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी या ना जी, हाँ जी या ना जी, खड़े हो जाते हैं। अरे प्यारे, जब भगवान तेरे सामने है तो तूने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? भगवान जब तेरे सामने है और तू मंदिर गया भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और मंदिर में जाके तूने आंखें बंद कर ली, फिर देख क्या रहा है? फिर देख क्या रहा है? और मंदिर में तू जब घर में भजन करने बैठता है और आंखें बंद करता है कि भगवान का ध्यान लगाऊं, उसी मंदिर का ध्यान लगाता है जहां तू नित्य पूजा करने जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति तेरी नजरों में आती नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान तो तू भगवान का लगा रहा है आंख बंद करके, और सामने तुझे याद आ रहा है कि अभी 1 घंटा बाद मुझे बिजनौर जाना है, अभी 1 घंटा बाद मुझे बाजार जाना है, हल्दौर से ये लाना है, वो लाना है। तेरा मन भगवान में नहीं लग रहा। जब तू मंदिर गया तो तूने भगवान के आगे आंखें बंद की, दर्शन नहीं किया, और घर में आके भगवान का भजन लगाकर आंखें बंद की तो तुझे संसार के गोरख धंधे नजर आ रहे हैं। बोलना पड़ेगा प्यारे। तो कितने लोग ऐसे हैं कि मंदिर में जाकर हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। भैया देखने तो भगवान के दर्शन करने आए और आंखें बंद करे खड़े। जिता श्वासो, सांस को जीतो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार साधना, अष्टांग योग करो। अष्टांग योग जब करोगे तो सांस प्रणाम होकर के जब खींच के बैठोगे तो भगवान के चरणों में मन लगेगा, भगवान की समाधि में ध्यान मग्न हो जाओगे। तीसरे नंबर पर आता है जिता संगो। प्यारे, संग को जीतो। सत्संग जीवन में तुम्हें जैसा मिलेगा, भले तुम एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हो, अगर तुम्हारा संग किसी शराबी के साथ हो गया है तो तुमको पैक लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन तुमको खुद पे खुद पैक बनाना आ जाएगा। अगर तुम किसी पुड़िया खाने वाले के संग लग जाओ, कभी खाना मत, बस साथ रहना, एक दिन तुम्हारा मन भी ललचाने लगेगा। जाने क्या आनंद है इसमें, लाओ थोड़ा हम भी खा के देखें। तो सबसे पहले हमको संग को जीतना है, क्योंकि हमारी संगत जैसी होगी वैसे ही हम पर रंगत चढ़ेगी। एक कहावत सुनी होगी, खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नीति शतक में भर्तृहरि ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है। बरसात हो रही है और बरसात की बूंद हर जगह गिर रही है। बरसात की बूंद हर जगह गिरती है, लेकिन वही बूंद पानी की अगर किसी अग्नि पर जाकर गिर जाए तो अग्नि उस बूंद को जलाकर नष्ट कर देती है। और वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुंह में गिर जाए तो एक दिन विष बन जाती है। और वही पानी की बूंद अवजित नक्षत्र में आकर के सीपी के संग में गिर जाए तो मोती बन जाती है।
प्यारे बूंद वही है, लेकिन संगत का प्रभाव है। बूंद ने अग्नि का साथ किया तो अग्नि ने जलाकर नष्ट कर दिया, बूंद ने सर्प का साथ किया तो विष बन गई, और बूंद ने सीपी के संग का साथ किया तो मोती बन गई। बोलना पड़ेगा, ये संगत का प्रभाव है। हमने जैसा संग किया हम पर वैसा ही रंग चढ़ गया। चौथी बात है जितेंद्रिय। हमारी एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन है जो बड़ा चंचल है। अगर आप अपने नेत्रों से कोई गंदा दृश्य देखोगे तो आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां चलायमान हो जाएंगी, फिर बस में आने वाली नहीं है। अगर आपने देखा कि आपके सामने कोई बैठा बैठा रसगुल्ला खा रहा है तो आपकी जीभ भी लपेटा लेने लगेगी, लेगी प्यारे नहीं लेगी? हाँ जी या ना जी? क्यों ले रही है भैया? क्योंकि इंद्रियां वश में नहीं है। जब इंद्रियां वश में नहीं है, इंद्रियां चलायमान हैं, तो फिर भगवान के चरणों में मन लगने वाला नहीं है।